चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों जितने लोग जुड़ गए हैं, सभी लोग यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़ गए हैं, और स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किसको चार कोलिथिक युग भी कहा जाता है। 1 को ऑप्शन देना है, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा बताइएगा। चार कोलिथ युग जो कहा जाता है किसे कहते हैं, तो याद रखिए आपके ताम्र पाषाण युग को यहाँ पर कहा जाता है चार कोलिथिक युग, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है। हर्षचरित नामक जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हर्षचरित जो लिखा है वो बाणभट्ट ने, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बाणभट्ट, जो कि ऑप्शन 90 नंबर राइट हो जाएगा। और इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें आपके हर्षवर्धन के बारे में या कह सकते हैं वर्धन वंश के बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है इसमें हराया था मराठों किसने, यहाँ पर देखिए अफगानों ने। किसने, अफगानों ने हराया था। याद रखिए अहमद साबदाली जो अफगान था, अहमद साबदाली था, वो क्या था, अफगानी तो था, उसने हराया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, यहाँ पर जवाब दीजिएगा 4 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपकी मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से, मेरठ से। कब तारीख से, तो आपके 10 मई से। कब से, 10 मई से स्टार्टिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभधारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। स्तंभधारी बंदोबस्त जो लागू किया वो किसने लागू किया। यहाँ पर इसे हम लोग भू राजस्व व्यवस्था भी कहते हैं। याद रखिएगा कि इसे हम लोग भू राजस्व की स्थायी जो बंदोबस्त है उसे ही कहा जाता है। इसे स्तंभदारी भी कहते हैं, जागीरदारी भी कहते हैं, मालगुजारी भी कहते हैं, बिस्वेदारी भी कहते हैं। क्या, बिस्वेदारी भी कहते हैं। तो ये कई नामों से आपका जाना जाता है। तो 5 का ऑप्शन से हो जाए आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका आंसर राइट हो जाता है। ये आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में आपके लागू की गई थी। अगला है कि निम्नलिखित महापुराणों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। निम्नलिखित पुराणों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है 6 नंबर में। तो देखिए आपके राजा राम मोहन राय जो ऑप्शन है आपका बी नंबर। अब राजा राम मोहन राय के इतने नाम है जैसे कि यहाँ पर भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है ना, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, युगदूत भी कहा जाता है। बहुत नाम इनके दिए गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बताइएगा कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। ये जो आरंभ किया था देखिए आपके दांडी से, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा दांडी से। अगला है कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये जो अभिनव भारत आपका है ना, वी.डी. सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर है, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा, यहाँ पर 9 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो 9 का ऑप्शन यहाँ पर याद रखिए सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर कहा था, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर महात्मा गांधी ने भी कहा था, देशभक्तों का देशभक्त कहा था। याद रखिए देशभक्तों का देशभक्त किसे कहते हैं, तो आपके याद रखिए सुभाष चंद्र बोस को ही कहा गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट जरूर करते रहेगा, है ना। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अध्यादेश यहाँ पर किसके बारे में दिया है, गवर्नर जनरल के बारे में दिया है। तो 10 का ऑप्शन जो आपका क्या है, यहाँ पर जो इंडियन काउंसिल एक्ट आपका आया था 1861, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो अध्यादेश आपका है 6 महीने तक आपके लागू रह सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया, ऊंचा, तो भैया आप ही बताइए कहाँ पर मिलेगा, भारत में है या नेपाल में। क्या जवाब बनेगा, चलिए भारत बताएंगे या नेपाल बताएंगे, क्या बताने वाले हैं। चलिए 11 नंबर में कह रहे हैं तिब्बत हो जाएगा। अच्छा भैया ये बताइए, यहाँ पर पर्वत शिखर पूछा है ना, तो क्या जवाब देंगे, यहाँ पर नेपाल बताएंगे ना, कि नेपाल में है, कि आप तिब्बत में बताएंगे। वो नेपाल में जो आपका तिब्बत में वो पठार है, तिब्बत में जो आपका है वो पठार है, यहाँ पर पर्वत शिखर आपके नेपाल में है, ठीक है, भारत भी मत कहिएगा। अगला दिया गया है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। बिल्कुल इजी दिया गया है। तो वलय पाए जाते हैं आपके किसमें, तो आपके शनि के चारों तरफ आपके वलय रहते हैं अर्थात छल्ले रहते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि शनि ग्रह के जो आपके वो हैं, शनि ग्रह के कह सकते हैं जो उपग्रह हैं वो कितने हैं। शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो कितने उपग्रह हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। अगला बताइएगा, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है क्यों। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है, ऐसा क्यों। तो ऐसा होता है जो कि मानसून जो होता है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से, उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो एक मानसून तो यहाँ से होता है, और उत्तर जो आपका दिया ये है, और इसके बाद पूरब कौन सा, उत्तर आपका जो है कौन सा, ये वाला है, पूरब ये है, तो एक मानसून आपका ऐसे आता है, अर्थात मतलब ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून से आपका होता है। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे यहाँ पर नर्मदा की ओर बहने वाली नदी कौन सी, नर्मदा कहाँ की ओर बहती है।
नर्मदा जो बहती है वो कहाँ की ओर बहती है? तो 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? ये पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है ना, अमरकंटक से निकलती है, जबलपुर में धुआंधार प्रपात बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है ये भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल जो आपका वन आवरण है वो कितना है? वन आवरण पूछा गया है दोस्तों, आपसे वन आवरण पूछा गया है, ना कि यहाँ पर वृक्षावरण और कुल टोटल नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 21.71% हो जाएगा, 21.71 जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला है भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, जो भारतीय आर्थिक समीक्षा है इसकी रिपोर्ट जो करेगा वो कौन करता है? जो आपका वित्त मंत्रालय होता है। कौन? वित्त मंत्रालय के द्वारा इकोनॉमिक जो सर्वे होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादन राज्य जो आपका है कौन सा है? ये बताइए, मक्का उत्पादन में दिया गया है तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है 17 नंबर में ऑप्शन भी हो जाएगा आपका कर्नाटक है। क्या है? यहाँ पर कर्नाटक है, दूसरे नंबर में देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर में महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी जो आपका है कैसा कर है? तो जीएसटी कर कैसा है? एक अप्रत्यक्ष कर है अर्थात इनडायरेक्ट कर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है। तो देखो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पर नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष का जवाब दीजिए जल्दी से कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो आपके कौन हैं? जल्दी से बताइए आप सभी लोग, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन बेरी, बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष जो आपके हैं सुमन बेरी हैं। कौन? सुमन बेरी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो कब किया गया था? तो आपके 1949 में दोस्तों। कब किया गया था? तो आपके 1949 में 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्थापना अगर पूछे स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं आपके देखिए 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 वो आपके 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनको हटा कैसे सकते हैं, इसका जवाब दीजिए। चलिए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की देखिए प्रक्रिया क्या होती है कि यहाँ पर लोकसभा के जो सभी सदस्य होते हैं बहुमत पारित कर लेते हैं, तो है ना, लोकसभा के सभी सदस्य अगर बहुमत पारित कर लेते हैं तो इनको हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? आर्टिकल आपको दिए गए हैं, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल ईजी दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका दिया है 39 क में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, 40 में ग्राम पंचायतों गठन है, 44 में समान नागरिक संहिता है, 48 में दिया है न्यायपालिका से कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक, जबकि ये है आपके आर्टिकल नंबर 50 में। तो आर्टिकल नंबर जो आपका दिया गया है 48 ये कृषि और पशुपालन का संगठन है। क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन है, इस कारण से डी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की जो तैयारी है काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहे हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देखो दिया है 24 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा 7वीं जो आपकी है अनुसूची में ये आपको मिलेंगे, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? अर्थात कोरम मतलब होता है गणपूर्ति, कि अगर कोई भी क्रिया चल रही है, प्रक्रिया चलेगी तो उसमें कितने लोग आपके सम्मिलित हों तभी तो आपकी यहाँ पर ये कमेटी चलेगी, मतलब ये कह सकते हैं सदन चल पाएगा। तो यहाँ पर 25 को ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/10 सदस्य होना आवश्यक होता है। अगला है यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में जो पानी होता है तो उसका जो स्तर होता है वो क्या होता है? इसका स्तर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा पहले था वैसे आपके बाद में होगा, घुलने के बाद भी। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर। अगला है सोल्डर किन 2 धातुओं का बना हुआ होता है? देखिए इस चीज़ को हमने पढ़ा दिया था स्पेशल, आपको कह सकते हैं कि आपके मॉडल पेपर के अंत में ही जो हम आपको पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा पढ़ा दिया करते हैं। तो ये सोल्डर हमने आपको पढ़ा दिया था। बताइएगा अगर आपने कॉपी में नोट किया होगा तो आपको याद होगा, और कॉपी में नोट नहीं किया होगा तो वो मॉडल पेपर में ही रह जाएगा, वीडियो में ही रह जाएगा, वो ज्ञान आपके दिमाग में नहीं जाएगा, आपकी कॉपी में नहीं जाएगा। जब तक कॉपी में नहीं लिखेंगे कोई स्पेशल जो हम पढ़ाते हैं तो वो आपको सिर्फ किताबों में नहीं रहेगा, तो फिर बेकार है। देखिए यहाँ पर याद रखिए 27 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। जो टिन होता है और शीशा होता है, टिन और शीशा को मिलाया जाता है तो ये सोल्डर बनता है दोस्तों। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। शीशा मतलब होता है लेड। आगे बताइएगा, कह रहा है उष्मा सबसे अच्छा चालक होता है, तो ये बताइए उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर चांदी होती है। क्या होती है? चांदी होती है। लेकिन समस्या यही है कि देश आपका क्या है? गरीब है। सोने की चिड़िया तो है नहीं है, क्यों भाई? सोने की चिड़िया तो है नहीं है कि चोरी कोई नहीं करेगा। लट्ठे में अगर चांदी लगा दी जाएगी तो रातों रात लट्ठा सहित गायब हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि लट्ठा नहीं लगाते हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम का काम चला देते हैं, एल्युमिनियम से ही काम चल जाता है। अगला है यहाँ पर कह रहा है
कह रहा आपसे यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। चलिए, बिल्कुल सही है। पहले तो सोने की चिड़िया थी, अंग्रेजों ने लूट लिया। चलिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो ये होता है आपका, देखिए यहाँ पर 29 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, ये देखिए जो आंसर है आपका, आंसर क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत हो सकता है, अगर तुक्का मारेंगे तो हो सकता है सही हो जाएगा, लेकिन तुक्का नहीं मारेंगे तो आप गलती कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मारना है कि लवक हो नहीं सकते हैं, गालजी का आपने पढ़ा है, कोशिका वित्त हो नहीं सकती है। यहाँ पर सूत्र कणिका को ही हम लोग बोलते क्या हैं, सूत्र कणिका को ही बोलते हैं माइट्रोकांडिया। दोस्तों याद रखिए कि सूत्र कणिका को ही यहाँ पर माइट्रोकांडिया कहा जाता है, उसी को ही हम लोग कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी एक बीमारी है जो कि गंभीर और स्थायी कमी के कारण होता है। किसकी कमी से? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से हो जाए आपका विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी खाने से दांत भी सही होते हैं, दांत सुंदर रहते हैं, बालों में चमक रहती है ना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है लिखित विलोम शब्द आपको यहाँ पर नहीं है, निम्नलिखित विलोम शब्दों में से एक युग्म आपका सही नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो लोग जुड़ गए हैं सभी लोग बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं एक बार लाइक का बटन देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन भी आप लोग दबा दीजिएगा ताकि मोटिवेट रहें, है ना। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। कह रहा है युग्मों में से कौन शुद्धाकार नहीं है 36 नंबर में। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर देखिए, आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त होता है, नूतन का सनातन दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। देखो, नूतन का होता है, पुरातन होता है। क्या होता है? पुरातन होता है, इस कारण से ये गलत दिया गया है। अगला है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, तो 37 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो इसे कहा जाता है आजाद शत्रु, जो कि ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है 38 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रभाकर है, दिनकर है, दिनेश है, लेकिन विभाकर होता नहीं है। तो विभाकर नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, ये विभाकर होता है किसका? चंद्रमा का होता है। किसका होता है? चंद्रमा का होता है। अगला पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, पहिया कैसा है। पहिया कैसा है और कैसा है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निष्कपट का संधि क्या हो जाएगा। देखो, हम आपको हमेशा पढ़ाते हैं आधा सो हटाना है, विसर्ग लगाना है, आंसर आपको पा जाना है। ए नंबर मिल गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 शब्द आपको दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरीके से क्या है, ये आपके सेम है और एक क्या है इनमें से मैच नहीं खा रहा है। जो मैच नहीं खा रहा है इनमें से एक को हटा दीजिएगा। कह रहा है अभाव, समृद्धि, दरिद्रता और कंगाली। तो देखो, जब अभाव होगा तभी तो दरिद्रता आएगी, और दरिद्रता होगी तभी कंगाली होगी। तो इसका मतलब है जो समृद्धि है, तो समृद्धि इसका आंसर बन जाएगा बी नंबर, है ना। चलिए, यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। अगला है कि मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इवोनेशन हब का उद्घाटन किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो कि रिजर्व बैंक इवोनेशन हब का उद्घाटन किया है वो कहाँ पर किया है? यहाँ पर देखिए, नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपके 51 है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा सी नंबर आपके बेंगलुरु में। कहाँ पर किया है दोस्तों? आपके कर्नाटक जो बेंगलुरु में किया है। अच्छा, गवर्नर आपके हैं कौन बताइएगा? काफ़ी दिनों से आपने अपडेट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, देख लेते हैं। ये बताइएगा, रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है दोस्तों, बताइए कौन है? बताइए जल्दी से कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो आपके कौन है? चलिए दोस्तों, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कॉपी पेस्ट कम करें, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है शक्तिकांत, है ना। शक्तिकांत बिल्कुल सही है, मतलब आप लोग अपडेट हो। अगला बताइएगा, मार्च 2022 में बाजार भूमिकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार आपका बन चुका है? तो देखिए, शेयर बाजार आपका जो भारत है ये 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये जो आपका औद्योगिक पार्क है पूर्ण रूप से आपका महिलाओं से आपका है, अर्थात यहाँ पर जो आंसर रेडी हो जाएगा हैदराबाद बनेगा। याद रखिए, 53 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा कि महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहला औद्योगिक पार्क की जो स्थापना हुई है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में। 100% महिलाएं इसमें से आपकी हैं, जो कि इस पार्क को फिक्की महिला संगठन और तेलंगाना सरकार की भागीदारी के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? मुकेश अंबानी जो है वो कौन सी स्थान पर है? यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, 54 नंबर में। तो 54 का ऑप्शन जो आपका 10वें नंबर पे है। याद रखिएगा कि आपके 10वें नंबर पे हैं, है ना। मतलब देखा जाए इस सूची पे यहाँ पर 219 इस सूची में 219 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ ये विश्व के धनी आपके हैं। याद रखिए, एलन मास्क, है ना। एलन मास्क आपके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है। अगला है, जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? इनको अब छुट्टी दे दी गई है।
ये जो ऑप्शन बनेगा 55 नंबर में वो आपका हो जाएगा कौन सा भाई, यहाँ पर हो जाएगा इनसेट 4V। एनसेट 4V को क्या कर दिया है, सेवा मुक्त कर दी गई, अब कुछ छुट्टी कर दिया गया है, अब आराम करेंगे, ठीक है ना। और इसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2017 से स्टार्टिंग की गई थी। 2017 को इसकी फ्रेंच गुयाना से क्या की गई थी, स्टार्टिंग किया गया था। इनसेट 4 श्रृंखला का ये 200 उपग्रह था। अगला बताइएगा कि भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है। वेरी वेरी एनपी क्वेश्चन आपका दिया है। देखो स्टील की आपकी है, जैसे खराब स्टील होती है, कचरा वगैरह होता है, तो इसके माध्यम से अब क्या होगी, सड़क बनेगी, तो कहीं ना कहीं मजबूत तो होगी, और कहाँ पर आपके सूरत में होगी। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला, देश के पहले सीवी पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। देश के पहले सीवीड पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। 57 नंबर में जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा, तो नोट करिएगा, ये तमिलनाडु में किया जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, आपके तमिलनाडु में किया जाएगा, ठीक है। इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की गई है। किस योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आपने पढ़ा होगा, है ना। मछलियों के लोगों को प्रोत्साहित किया गया मछलियों के व्यापार से। अगला, जून 2022 में कौन सा देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, अर्थात जो भांग की खेती है उसको वैधता मिल गई है। तो 58 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि जून 2022 में थाईलैंड ये भांग की खेती को वैध करार देते हुए इसे कानूनी धारा से मुक्त कर दिया है, और ऐसा करने वाला एशियाई पहला देश बन गया है। अगला है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी, 59 में। दोस्तों याद रखिएगा, ये की जाएगी कहाँ पर, ऑप्शन बनेगा आपका इसी नंबर, आपके गुरुग्राम पे। कहाँ पर की जाएगी, गुरुग्राम, इसका जो ऑप्शन इसी नंबर है राइट हो जाएगा। गुरुग्राम कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है। अगला बताइएगा कि मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई है। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई है, 60 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए बी नंबर आपका हो जाएगा, हरियाणा में शुरू की गई। दोस्तों कहाँ पर है, हरियाणा में शुरू की गई है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। फिनलैंड की राजधानी क्या है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, फिनलैंड की जो राजधानी है वो आपकी राइट क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर आपका 61 नंबर में सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हेलसिंकी, हेलसिंकी कहाँ पर है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला बताइएगा कि कौन सा सही सुमेलित है या मेल खाता है। तो कथक आपका केरल है क्या, कथक ये आपका कर्नाटक अपने यूपी का है। कहाँ का है भाई, ये यूपी का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, तो ये गलत है, ये गलत दिया है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, देखिए आपका सी हो गया। कथकली कहाँ का है, तो आपके केरल का है, तो ऑप्शन क्या बना है, सी नंबर हो गया। अगला, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अर्थात विश्व खाद्य कार्यक्रम जो आपका है ना, तो ये जो आपका इसका मुख्यालय है वो आपके है कहाँ पर, तो ये आपके रोम में है। रोम में कहाँ पर, इटली में, है ना, इटली में। वेरी गुड। आगे बताइएगा कि गुदई महाराज कौन सा यंत्र बजाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, गुदई महाराज जो आपके हैं कौन सा यंत्र बजाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके मोटिवेट जरूर करिएगा, ठीक है। आपको हमारे चैनल पर हर एक प्रकाशन सॉल्व कराया जाता है, हर एक प्रकाशन की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है ना। बेहतर तैयारी के लिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर देखिए गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो 64 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके तबला बजाते हैं। दोस्तों क्या बजाते हैं, तबला। ये कौन से घराने से हैं, तो बनारस घराने से ये ताल्लुक रखते हैं, याद रखिएगा, और तबला बजाते हैं, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो बिल्कुल इजी हो गया है, बहुत बार आपने पढ़ा है कि आपके 1913 में, कब भैया 1913 में ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्हें गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। बांधों का आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला है कि जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है। यह फ्रेंच ओपन है, ये जून महीने में आपकी खेली गई थी, और इसमें से आपके जो पुरुष एकल में हैं वो आपके हैं कौन, 67 नंबर में। 67 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपके राफेल नडाल है। दोस्तों याद रखिए राफेल नडाल इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइएगा कि पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के जो लेखक है आपके कौन है। पुस्तक माइंड मास्टर लिनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के यहाँ पर लेखक पूछा है। तो 68 का ऑप्शन देखिए जवाब हो जाएगा डी नंबर, विश्वनाथ आनंद इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद इसका आंसर है राइट हो जाएगा, जो कि भारत के क्या है, कैसे खिलाड़ी हैं ये जो विश्वनाथ आनंद है, खेलते क्या है, शतरंज खेलते हैं, है ना, शतरंज खेलते हैं, और कई बार यहाँ पर मेडल भी जीते हैं। अगला, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है। ऐसा कोई हो नहीं सकता है जो ये क्वेश्चन आपका ना दे, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर बताइएगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो दिया गया है वो आपके किसे, आपके नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर अभी हो जाएगा। अगला है मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL के 15वें संस्करण का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए आपके जो गुजरात टाइटंस है, गुजरात ने जीता, याद रखिए गुजरात है ना। और यहाँ पर बटलर जो आपके रहे हैं, बटलर है ना, ये बटलर जो आपके रहे हैं वो आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि आपका गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश में देखो दिया गया है कि रिक्शे पर मीरा के साथ हंसी बोली रितु घर पहुंची, सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाज़ें सुनाई दी, ऊपर पहुंची तो देखा दोनों आजू बाजू पड़ोसन झगड़ रही थी। अब देखो झगड़ा से संबंधित आपका क्वेश्चन है, तो क्या आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। वही दिया है कि ऋतु को कैसी आवाज़ें आ रही थी, तो कैसी आवाज़ें आ रही थी, लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। कितना ईजी है, आसानी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो एक दिया गया है महरी किसे कहा जाता है, महरी, तो महरी कहा जाता है काम वाली को, जो होती है काम वाली को कहा जाता है। ऋतु का मन घृणा से भर गया था, क्यों? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था, इसलिए। अगला है कि अनुच्छेद में घृणा का पर्यायवाची क्या होता है, तो घृणा का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर होता है वितृष्णा। क्या होता है? वितृष्णा होता है। पर्यायवाची पूछा है दोस्तों, यहाँ पर विलोम नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद का संदेश जो दिया गया है किसके बारे में, तो ये दिया गया है आपके स्वच्छता का जो कर्तव्य है, स्वच्छता के बारे में। तो गद्यांश में दिया गया, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, है ना। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है उसी प्रकार से इसमें भी है, इसको भी आप। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।